कार पर पथराव के निशान और चारों ओर अफरा तफरी। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की हैं, जहां अमित शाह की रैली से लौट रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बस और कार में सवार होकर कार्यकर्ता लौट रहे थे। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता घात लगाए छिपे हुए थे और सामने आकर पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद हाईवे पर कोहराम मच गया। इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। पुलिस टीमों को भीड़ को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि बंगाल में हिंसा की आग में इस घटना ने घी डालने का काम कर दिया। इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बाल बाल बचे थे। बीजेपी का आरोप है कि हार से बौखलाई टीएमसी उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। अब तक 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। जय श्री राम के जयघोष के साथ बैटल ऑफ बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह दीदी राज पर खूब गरजे और 200+ का ऐलान भी कर दिया। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर की रैली में शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई, तो ममता बनर्जी के सियासी राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अमित शाह के ठीक बगल में शुभेंदु अधिकारी बैठे नजर आए। इसके अलावा टीएमसी सांसद सुनील मंडल भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं टीएमसी के 6 विधायक, लेफ्ट के 3 और कांग्रेस के 1 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। रैली में अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने मां मानुष और माटी के नारे को भ्रष्टाचार, टोलबाजी और भतीजावाद में बदल दिया। ये जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा, मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? रैली से पहले अमित शाह ने किसान के घर में दोपहर का भोजन भी किया। शाह और उनकी टीम को शाकाहारी बंगाली पकवान परोसा गया। भोजन यहीं पर इसी किचन में जो है इन्होंने तैयार करके दिया था। तो अब ये दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या खाया था। भाषा का तो बैरियर है, लेकिन क्या क्या खिलाया था ये हम दिखा देते हैं। ज़रा दिखाएंगे क्या क्या खिलाया था आपने? बताइए। एक थाली हमारे लिए भी लगाइए। ये मिट्टी की थाली पे दिया था। हाँ, इस थाली में, मिट्टी की थाली में फिर पत्ता रख के दिया था। फूल गोभी तरकारी थी, ठीक है, फूल गोभी तरकारी थी। आप एक एक करके उठाती जाइए, दिखाती जाइए। फूल गोभी तरकारी थी, चटनी थी, बैंगन भाजा था, बैंगन भाजा था। ये क्या है? परमल की सब्जी थी। और इसके अलावा क्या था? ये क्या था? इसको क्या बोलते हैं? सुक्तो। क्या बोलते हैं इसको? सुक्तो। सुक्तो था, सुक्तो की सब्जी थी। आपको बता दें कि अमित शाह ने अपना पश्चिम बंगाल दौरा रामकृष्ण मिशन से शुरू किया। सुबह रामकृष्ण मिशन पहुंचे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद उन्होंने मां काली का आशीर्वाद भी लिया। मिदनापुर से पिनाज त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। 6 महीने पहले जो कृषि सुधार किए गए, उनके लाभ भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। हम सभी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एकनिष्ठ होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। कृषि कानून पर सियासी संग्राम के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा बयान दिया है कि कृषि सुधारों से किसानों को लाभ मिलने लगा है। एसोचैम के फाउंडेशन वीक में पीएम ने मंत्र दिया कि किसानों को बेहतर प्रमोशन और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंच जाएगी। भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी को मिलकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे फार्म सेक्टर को बेहतर प्रमोशन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेहतर मार्केट मिले, तो हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंच सकती है। हिंदुस्तान के दिग्गज बिजनेस आइकॉन रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड का सम्मान मिला है। पीएम ने भारत की विकास यात्रा में उनके योगदान को सराहा और कांग्रेस का नाम लिए बगैर निशाना साधा कि पहले निवेशक भारत आने से कतराते थे, मगर सुधार कार्यक्रमों से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना साकार हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया कह रही है, व्हाई नॉट इंडिया। एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्थितियां थी, उसके बाद कहा जाने लगा था, व्हाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं,
उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है व्हाई नॉट इंडिया। कोरोना काल में चीन से मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा छिन रहा है। 60% मल्टीनेशनल कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट करने की योजना बना रही हैं और इसमें बड़ा पड़ाव बना है भारत। टीम न्यूज़ नेशन। कड़ाके की ठंड में मुश्किलें हैं तो हौसला भी। 24 दिन बाद भी अन्नदाता के जोश में कमी नहीं आई। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों ने साफ कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों को ठंड से बचाने के लिए खास टेंट लगाए गए हैं, जहां किसान अपने आंदोलन का वक्त काट रहे हैं। उधर हरियाणा के बड़े खाप पंचायत सागवान खाप ने आज टिकरी बॉर्डर पर हुंकार भरी। सागवान खाप के महासचिव नरसिंह सागवान ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं किया तो दिल्ली में लाकर आवारा मवेशियों को छोड़ दिया जाएगा। और भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान के किसानों का धरना आज 24वें दिन पर पहुंच गए। अगला हमारा प्रोग्राम ये है, या तो सरकार हमारी बात हम मान ले, काले कानूनों को वापस ले ले, नहीं तो हम जितने भी आवारा पशु हैं हरियाणा में सभी को यहाँ दिल्ली में लेके आएंगे। उधर आज दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आंदोलन का अलग रंग नजर आया। 2 दिन पहले चिल्ला बॉर्डर खाली करने के बाद अब वहां प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई है। बीच सड़क पर किसानों के रुकने के लिए टेंट भी बनाए गए हैं। चिल्ला बॉर्डर के पास ही किसानों के समर्थन में किन्नर समाज के लोग भी पहुंचे, जिन्होंने नाच गाकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि 26 नवंबर से शुरू हुए आंदोलन में किसान और केंद्र सरकार की वार्ता भी ठप पड़ चुकी है। 17 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। शुक्रवार को पीएम मोदी ने किसानों को मनाने की अपील भी की, मगर किसान आंदोलन की तस्वीरें बता रही हैं कि अपील का कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन। क्या राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने का वक्त आ गया? इस सवाल पर 5 घंटे की मैराथन बैठक में कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। 10 जनपद पर हुई मीटिंग में पार्टी के 20 नेता शामिल हुए। बैठक में राज्य प्रभारियों के साथ सोनिया गांधी ने बैठक की। खास बात यह है कि बैठक में राहुल और प्रियंका भी मौजूद रहे। पार्टी की मजबूती के लिए सभी नेताओं ने अपनी बात रखी। आगे और भी बैठक होगी। पंचमढ़ी और शिमला जैसा चिंतन शिविर भी होगा। इस बैठक में कांग्रेस के उन नेताओं को भी बुलाया गया था जिन्होंने 4 महीने पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। इधर कांग्रेस में जान फूंकने के लिए सोनिया रणनीति बना रही थी। उधर राहुल गांधी की करीबी नेता कांग्रेस की संयुक्त सचिव रुचि गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस नए अध्यक्ष का चुनाव करने समेत कई अहम मुद्दों पर बड़ी बैठक कर रही है। गुप्ता को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। व्हाट्सएप पर भेजे गए अपने इस्तीफे में गुप्ता ने सांगठनिक बदलाव में देरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने किसी भी मतभेद से इंकार किया है। लीडरशिप को लेकर के कहीं किसी के दो राय नहीं है। सब लोग लीडरशिप में, सोनिया जी की लीडरशिप में, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में विश्वास करते हैं और सब पूरी कांग्रेस एकजुट खड़ी हुई है। लेकिन मैंने कहा सारी कांग्रेस एकजुट खड़ी है। बताया जा रहा है कि राज्यों के प्रभारी बदले जा सकते हैं और सीनियर बनाम जूनियर की लड़ाई को विराम देने के लिए युवा नेताओं को खास तरजीह दी जा सकती है। साल 2021 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के कप्तान और रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ये तस्वीरें हैं जन्नत के दिल यानी डल झील की। श्रीनगर में डल झील जम गई। जिन लहरों पर सैलानी शिकारा का आनंद उठाते थे वहां पानी जम चुका है। बहुत साल पहले मैं उस टाइम बहुत छोटा था जब यहाँ पूरा जम गया था पूरा डल झील। तो इस टाइम भी वही पोजीशन आ रही है। अब देखिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ताज़ा तस्वीरें। सड़क कहाँ है और खाई कहाँ, इस फासले को बर्फ ने पाट दिया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुलमर्ग में झील जम गई। गुलमर्ग में पारा 0 से नीचे चला गया। घरों की पाइपलाइन में पानी जम चुका है। चारों ओर बर्फ का कब्जा हो गया है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई है। कश्मीर के शोपियां में ठंड की वजह से पानी की पाइपलाइन फट गई। उससे निकला हुआ पानी हवा में ही जम गया। कश्मीर के ही द्रास में पारा -28.5 डिग्री तक पहुंच गया। बर्फबारी से कश्मीर घाटी के ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके हैं। इसका असर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी दिख रहा है, जहां बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा।
जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी सफेद हो चुके हैं। केलोंग में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री के पार चला गया है। लाहौल स्पीति में भयंकर बर्फबारी का असर शिमला मनाली में महसूस किया जा रहा है, जहां ठंड ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर शहर शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक का यही हाल है। अमृतसर में दिन में ही रात जैसा नजारा दिखा। चारों ओर घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। शीतलहर और कोहरे की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। वहीं राजस्थान के माउंट आबू का हाल कश्मीर जैसा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। दिल्ली में तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे जाने का अनुमान है। टीम न्यूज़ नेशन। हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि भारत सुपर पावर बनने के लिए सुपर इकोनॉमिक पावर भी बने और साथ ही साथ सुपर मिलिट्री पावर भी बने। फरेबी चीन पर इस अंदाज में बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हैदराबाद के डुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी परेड में उन्होंने और क्या क्या कहा, ये आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए भारत के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें। आसमान में गरजते वायुसेना के फाइटर जेट। वेस्टर्न कोर एयरफोर्स के बेड़े से सुखोई तेजस ने उड़ान भरी और फ्लाई पास्ट किया। इसके बाद वायुसैनिकों की टुकड़ी अपना जौहर दिखाने के लिए ग्राउंड पर उतरी। वायुसेना के मेगा शो की एक एक तस्वीर को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परेड की सलामी ली और इसी मंच से उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दी। और मैं कह सकता हूं कि चाहे वह मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हो, तेजस हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हो, अंडर वाटर सिस्टम्स हैं, ये सब सारे राडार सिस्टम हो, इन सभी सारी चीजों ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेसिटी को भी बढ़ाया है और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को भी इसको बढ़ाया है। आज हिम्मत के साथ हम कहते हैं ना कि हम किसी का मुकाबला कर सकते हैं। एलओसी से एलएसी तक भारत की रणनीति साफ है कि अगर भारत को छेड़ने की हिमाकत किसी ने की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में डीआरडीओ ने देश में बनी होवित्जर एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम का ट्रायल किया, जहां होवित्जर तोप की गोलीबारी देखकर दुश्मन थर्रा उठे होंगे। डीआरडीओ की ओर से तैयार की जा रही ATAGS होवित्जर अपनी श्रेणी की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली होवित्जर तोप, जो करीब 50 किलोमीटर तक दुश्मन को राख में मिला सकती है। भारत जल्द ही ऐसी 200 तोप तैयार करने की योजना है, ताकि दुश्मन की साजिशों के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर न रह जाए। ATAG 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकते हैं, जबकि दूसरी तोप सिर्फ 3 राउंड फायर कर सकती है। चीन से निपटने में ये तोप काफी कारगर साबित हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन तोपों को तैनात किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। एक 135 करोड़ की आबादी को कोरोना वायरस से बचाना बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत अब तक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कामयाब देश साबित हुआ है। एक साल में आंकड़ा 1 करोड़ तक जरूर पहुंच गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी रिकॉर्ड तोड़ है। भारत में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। इतना नहीं, भारत में कोरोना से सबसे कम डेथ रेट दर्ज हुआ है और ये सब मुमकिन हुआ सबसे बेहतर मैनेजमेंट की वजह से। जहां अमेरिका समेत दुनिया के विकसित देश कोरोना के सामने पस्त हो गए, वहीं भारत ने वक्त रहते न सिर्फ इससे मुकाबला किया, बल्कि कोरोना से यहां कम से कम नुकसान हुआ। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में 1 करोड़ कोरोना मरीजों में 95.46 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। यानी भारत में दुनिया के अब सिर्फ 1% सक्रिय मरीज बचे हैं, जो बड़ी उपलब्धि है। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन की उल्टी गिनती जारी है, इसलिए अब ये भी बात गांठ बांध दीजिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया की करारी शिकस्त पर फैंस गुस्से में। गुस्से की चपेट में आ गए कोच रवि शास्त्री। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो पवेलियन में सोते हुए नजर आए। महज 36 के स्कोर पर टीम इंडिया की दूसरी पारी सिमटी। आलम यह रहा कि 9 रन बनाने वाले मयंक अग्रवाल टॉप स्कोरर रहे। इस मामूली से टारगेट को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिया। ऐसे में रवि शास्त्री की इस तस्वीर ने मानो गुस्से की आग में घी डालने का काम कर दिया। उनकी तस्वीर पर फैंस तंज भरे कमेंट्स कर रहे हैं, मीम्स बनाए गए और उन्हें लंबे आराम की सलाह दी जा रही है।
इसके साथ ही राहुल द्रविड़ को कोच बनाने की मांग हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन।